हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कैपुला के बारे में। स्कैपुला हमारी अपर लिम्ब की फर्स्ट बोन है। इसको अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो इसको अंशफलक कहा जाता है। यानी कि मतलब यहाँ और जो हमें मॉडर्न के अकॉर्डिंग मिलेगा उसे मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम स्कैपुला इसे बोलते हैं। अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसका टाइप देखें तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इस बोन को कपालस्थी बोला जाता है। और अगर हम यही मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग इस बोन को फ्लैट बोन कहा जाता है। अगर डेवलपमेंट देखें इस बोन का तो डेवलपमेंट कैसा होगा, इसका कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन होता है। एंड ये बोन जो होती है यहाँ पे हम अगर देखें तो शोल्डर गर्डल में यहाँ पे पाई जाती है। अब शोल्डर गर्डल में अगर देखें तो हमें 3 टाइप की बोन्स यहाँ पे मिलके जो है शोल्डर गर्डल बनाती हैं। एक क्या हो जाएगी, एक तो हमारी स्कैपुला है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरी कौन सी है बोन, क्लैविकल, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। एंड लास्ट इसमें जो बोन होती है वो कौन सी होती है, हमारी ह्यूमरस। ये तीनों बोन मिलके क्या करती हैं, इस शोल्डर गर्डल का निर्माण करती हैं। यहाँ पे ये तीनों बोन को हमें वन बाय वन तीनों क्या अगर हम बात करें तो हमें पूरा यहाँ पे अपर लिम्ब कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अभी स्कैपुला के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें इसमें तो हम अगर इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होगी, तो इसमें सबसे पहले अगर देखते हैं कि ये बोन हमारी कहाँ पे है, शोल्डर में है थी। अब शोल्डर में है लेकिन किधर है, पोस्टीरो लैटरल आस्पेक्ट में, मतलब ये पीछे की ओर है और लैटरली है। यहाँ पे अगर देखें ये हमारी क्या हो जाएगी, मिड लाइन हो जाएगी। मिड लाइन से ये किधर है, लैटरली है और किधर है, पीछे की ओर है, मतलब पोस्टीरियर साइड में। तो हम कह सकते हैं कि इट लाइज ऑन द पोस्टीरियर लैटरल आस्पेक्ट। और कहाँ पे है, अगर हम कैविटी में देखें तो ये चेस्ट कैविटी के पास में है, तो क्या कह सकते हैं, पोस्टीरियर लैटरल आस्पेक्ट में। और चेस्ट वाल इसको क्या करे रहेंगे, कवर करे रहेंगे बैक से। तो और अगर रिब्स देखें तो रिब्स यहाँ पे कितनी कवर करेंगे, 2 से 7 मतलब 2 to 7 रिब्स जो होंगी वो इसमें कवर करे रहेंगे। तो अगर हम एक इमेजिन ऐसे हम फिगर एक बना के देखें तो सपोज जैसे ये हमारी स्कैपुला हो गई, ये स्कैपुला हो गई, तो स्कैपुला के बाद में अगर देखें तो ये यहाँ पे जो सुपीरियर बॉर्डर होगा, सुपीरियर बॉर्डर होगा थोरैसिक सेकंड वर्टिब्रल पर। और ये हमारा एंड कहाँ पे होगा, जो इन्फीरियर बॉर्डर होगा वो होगा T7 पे हो जाएगा। तो मतलब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा, थोरैसिक सेकंड वर्टिब्रल पर, और एंड कहाँ पे होगा, थोरैसिक 7th वर्टिब्रल पर। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया इसका कि मतलब ये कहाँ पे पाई जाती है। तो इसके बाद में जस्ट यस अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारी कौन सी थी, मिड लाइन थी। तो मिड लाइन के बाद तो यहाँ पे हम अगर देखें कि जैसे ये हमारी क्या हो जाती, वर्टिब्रा कॉलम हो जाती। तो इसका जो मीडियल बॉर्डर होगा, जैसे ये हमारी सपोज वर्टिब्रा कॉलम हो गई, और इसका जो यहाँ पे बोन का जो मीडियल बॉर्डर होगा, तो मीडियल बॉर्डर देखें तो मीडियल बॉर्डर कुछ इस तरह से इसके पैरेलली रन करता है। कहाँ पे होता है, पैरेलली रन करता है। तो ये इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो वही हमारे पॉइंट में बताया गया है कि यहाँ पे अगर देखें तो पॉइंट में क्या बताया गया, इट्स अ मीडियल बॉर्डर क्या करता है, लाइज पैरेलल पैरेलल टू द वर्टिब्रा कॉलम। अगर ये वाला पॉइंट देखें, और स्पाइन कहाँ से कहाँ पे होंगी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो स्पाइंस होंगी कितना दूर रह जाती हैं दोनों के, तो स्पाइंस की बात करें तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। तो मतलब 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्पाइन हो जाएगी। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो सरफेस होगा, इट्स अ सरफेस लाई इन अ प्लेन मिडवे बिटवीन द फ्रंट एंड बैक साइड। ये दोनों साइड में क्या रहेगा, फ्रंट और मिडवे दोनों साइड में यहाँ पे कवर करेगा। अगर हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं तो फोर्थ पॉइंट में हमारा क्या मिलता है, यहाँ पे एनाटॉमिकल पोजीशन में कि इसकी जो कोराक्वाड जो प्रोसेस होती है वो प्रोजेक्ट कैसे करती है, फॉरवर्ड मतलब बाहर की ओर, एंड स्लाइटली लैटरल। और ये क्या करती है, स्लाइटली ये लैटरल रहती है। इसके बाद में जंक्शन बिटवीन एट द लैटरल 1/4 पे एंड मीडियल 3/4 ऑफ द क्लैविकल पे होगी। तो जैसे कि हम यहाँ पे इस फिगर में देखें पहले वाले में, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा बेटर परसेप्शन हो पा रहा है कि जैसे यहाँ पे हम बात क्या कर रहे थे कि यहाँ पे ये हमारी क्या हो जाती है,
एक्रोमियन प्रोसेस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, ये जो इस जगह पे लगी हुई, यही क्या है, हमारी कोराकोइड प्रोसेस है। तो अगर कोराकोइड प्रोसेस को अगर हम देखें तो ये कहाँ पे है, अगर क्लैविकल के लैटरली देखें तो 1/4 पे, एंड मीडियली अगर हम देखें तो ये मीडियली हमारी क्या हो जाएगी, 3/4 होगी। तो इसी के जंक्शन पे हमारा क्या होता है, ये जो हमारी कोराकोइड प्रोसेस होती है वो प्रोजेक्ट करी होती है और क्लैविकल पे जाके जुड़ती है। फिर हम जो है नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जनरल फीचर्स की। तो जनरल फीचर अगर हम बात करें तो जनरल फीचर्स में हमें क्या क्या मिलता है, तो जनरल फीचर्स में अगर स्कैपुला के देखें तो इसमें 2 सरफेसेस में होंगे हमें, जो कि एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस हमें यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद 3 बॉर्डर मिलेंगे हमें यहाँ पे। 3 बॉर्डर कौन कौन से मिल जाएंगे, एक सुपीरियर बॉर्डर हमें मिल जाएगा, मीडियल बॉर्डर मिल जाएगा, इसके बाद में एक हमें लैटरल बॉर्डर मिल जाएगा। फिर हम 3 एंगल की बात करें तो एंगल हमें 3 कौन से मिल जाएंगे, एक सुपीरियर एंगल होगा, इन्फीरियर एंगल होगा और इसमें एक हमारा लैटरल एंगल होगा। इन डिटेल हम इनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में 3 फोसा यहाँ पे होंगी, एक सब स्कैपुलरिस फोसा होगा, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा होगी एंड इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा होगी। थर्ड, इसमें अगला देखें तो 3 प्रोसेसेस होंगी, एक तो हमें स्पाइन मिल जाएगी, एक्रोमियन प्रोसेस मिल जाएगी एंड कोराकोइड प्रोसेस मिल जाएगी। 3 यहाँ पे हम नॉच हमें यहाँ पे मिलेंगे, एक सुप्रा स्कैपुलर नॉच एंड स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच एंड सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर नॉच यहाँ पे हमें मिलेगा। टुबरकल की बात करें तो यहाँ पे 3 टुबरकल्स हमें मिल जाएंगी, एक सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल, इंफ्राग्लिनॉइड टुबरकल एंड टुबरकल ऑफ स्पाइन। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको काउंट कर लेना। ये क्या हो जाएगी, इंफ्राग्लिनॉइड टुबरकल हो जाएगी, इंफ्राग्लिनॉइड टुबरकल। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट फिगर में देख लेते हैं कि ये जो हमारे जो हमने बात करी यहाँ पे जनरल फीचर्स में, तो कहाँ कहाँ पे हैं। बाकी हम एक एक को इन डिटेल्स में पढ़ेंगे अगले उसमें अगले पार्ट में। तो यहाँ पे स्कैपुला में देखें तो सबसे पहले अगर जनरल फीचर्स यहाँ अगर बोन में हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम सरफेस की बात करते हैं। तो हम अगर फ्रंट से देखेंगे तो ये हमारा एंटीरियर सरफेस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगा। इसके बाद में सरफेस के बाद में अगर हम बॉर्डर देखते हैं तो ये हमारा 3 बॉर्डर थे, ये सुपीरियर बॉर्डर हो जाएगा, एक ये बॉर्डर मिल जाएगा जो कि मीडियली होगा और ये हमारा लैटरल बॉर्डर हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग 3 एंगल्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक ये एंगल बन जाएगा, एक ये एंगल और एक ये एंगल। तो तीनों यहाँ पे ये सुपीरियर हो जाएगा, ये इन्फीरियर हो जाएगा और तीसरा एंगल ये लैटरल वाला यहाँ पे बन जाएगा इसके पास में। फिर हम फोसा की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 हमें फोसा मिलती हैं। कौन कौन सी फोसा मिल जाती हैं इनको देखते हैं। तो एक तो हमें ये फोसा सबसे पहले दिख जाती है जो कि सब स्कैपुलरिस फोसा है, जो कि फ्रंट से हमें एंटीरियर साइड में दिखती है। फिर यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में अगर देखें तो स्पाइन के ऊपर की जो हो जाएगी वो सुप्रा स्पाइनेटस फोसा हो जाएगी और स्पाइन के जो नीचे होगी वो इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा हो जाएगी। फिर हम फोसा हमने देख लिया। फोसा के बाद अगर हम प्रोसेस देखें तो यहाँ पे हमें एक तो सबसे पहले स्पाइन मिल जाती है, स्पाइन के बाद में एक्रोमियन प्रोसेस, ये जो हमें यहाँ पे जो दिख रही है एक्रोमियन प्रोसेस मिल जाएगी। एक्रोमियन प्रोसेस के बाद में बात करें तो ये हमारी कौन सी हो जाती है, कोराकोइड प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस हमें पढ़नी है। अगर नॉच की बात करें तो नॉच हमें कितने टाइप के मिलेंगे, यहाँ पे 3 नॉच थे। एक कौन सा, सुप्रा स्कैपुलर नॉच, स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच एंड सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर नॉच यहाँ पे मिल जाते हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद टुबरकल की बात करें तो सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल जो कि इसके ऊपर हो जाएगी ग्लिनॉइड के, इंफ्राग्लिनॉइड जो ग्लिनॉइड के नीचे, और इसके बाद में यहाँ पे हमें टुबरकल ऑफ स्पाइन मिलेगी जो कि हम स्पाइन पे अगर देखें तो यहाँ पे एक टुबरकल हमें नज़र आ रही है, ये हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम लोग सरफेस और बॉर्डर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।